हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 मई 2021। आज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। और यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना किस राज्य ने शुरू किया? तो हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और इस परियोजना का मतलब है कि गरीब परिवार को सरकार के तरफ से 500 रुपया मासिक भत्ता दिया जाएगा और इसी के साथ क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना भी लागू किया जाएगा। यह है मैप में पश्चिम बंगाल। इसके 3 पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के सबसे बड़ा तटोला राज्य है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है संदीप धनखड़ और यहाँ लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा है 294। और कर्म भूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। कर्म भूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल में इसका मकसद है कि घर लौटे हुए IT क्षेत्र के जो रोजगार युवक है उसको कोरोना में जो घर लौट गए हैं उसको रोजगार देना। एक्सिस्ट ऐप भी पश्चिम बंगाल लॉन्च किया है। कृषक बंधु योजना लॉन्च किया है। 5000 वार्षिक किसानों को सहायता देगा 2 किस्त में। और युवा श्री अर्पणा योजना यह 50,000 देगा इसके तहत रोजगार प्रदान करने के लिए। और एक और योजना लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल, सेव ग्रीन स्टे क्लीन। पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधा वितरण किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जो बंदरगाह है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और यहाँ प्रमुख नदी है गंगा, भागीरथी नदी, दामोदर, हुगली और महानंदा। और यहाँ सुंदरवन नेशनल पार्क है। जलदपारा वन्यजीव अभयारण्य है जो जलपाईगुड़ी में है। और यहाँ पर राष्ट्रीय एटलस मानचित्र संगठन भी है जिसका मुख्यालय कोलकाता है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बिरला प्लेटिनियम सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा और काली पूजा है। और प्रमुख लोक नृत्य यात्रा है। यहाँ का उच्च न्यायालय कलकत्ता है। यहाँ एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। अमर्त्य सेन कोलकाता के थे। और बात करते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का PM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद और यहाँ का CM है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ विधानसभा सीट है 32, लोकसभा 1 और राज्यसभा 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रुडोल्फ शिल्डलर पुरस्कार किसने जीता? तो रुडोल्फ शिल्डलर पुरस्कार हाल ही में D नागेश्वर ने जीता है। ये भारतीय व्यक्ति हैं। रुडोल्फ शिल्डलर पुरस्कार जीतने वाले ये फर्स्ट भारतीय है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। और ये AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन भी है। रुडोल्फ शिल्डलर इसको देता है ASGE कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोस्टाइल एंडोस्कोप। और इसका जो चेयरमैन है ASGE का डॉक्टर क्लाउस मर्सिंजर, इसका चेयरमैन ये है डॉक्टर क्लाउस मर्सिंजर। और यह अमेरिका का कंपनी है। और साजी NM जो है ना, यह इनको जैव विविधता पुरस्कार 2021 मिल चुका है। जैव विविधता पुरस्कार 2021 मिल चुका है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गिलर्मो लासो हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लासो को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जो है क्वालालुम्पुर ने पद की शपथ दिलाई।
और इक्वाडोर का कैपिटल है क्विटो। आइए बात करते हैं न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ का पीएम है जेसिंडा आर्डर्न। और यूक्रेन का कैपिटल कीवी है, यहाँ का पीएम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और जो इक्वाडोर है दक्षिण अमेरिकी देश है और यह विषुवत रेखा इक्वाडोर के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के 3 राज्य से विषुवत रेखा गुजरती है, ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया। ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया, ये 3 राज्य से विषुवत रेखा गुजरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडी जेसी को किसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो एंडी जेसी को हाल ही में अमेजन ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, जो कि अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और इसका स्थापना हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूएसए। वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है और इसका सीईओ अभी बनाया है एंडी जोशी, पहले खुद सीईओ थे। अब बात करते हैं गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। स्थापना हुआ था 1998 में। इसका सीईओ है सुंदर पिचाई और जो संस्थापक थे लैरी पेज। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बंगलोर है। स्थापना 2007 में हुआ था। इसका सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका संस्थापक है सचिन और बिनी बंसल। इसका पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? तो आश्रिता भी ओलेटी, ये कर्नाटक के महिला है, ये प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। और बात करते हैं और ऑप्शन का, शिवांगी सिंह बनी है प्रथम राफेल उड़ाने वाली महिला पायलट और सुरेखा यादव बनी है प्रथम रेलवे ड्राइवर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किनके नाम पर रखा गया? तो हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर, जिनका पिछला साल निधन हो गया है, उनके नाम पर रखा गया है। और ये बलवीर सिंह सीनियर भारत के 3 ओलंपिक में 1948, 52, 56 में जो विश्व कप ओलंपिक में भारत जीता है, ओलंपिक में जो मेडल प्राप्त किया हॉकी में, वो 3 विश्व कप में ये उसके सदस्य रह चुके हैं, यानी खिलाड़ी रह चुके हैं। और जो 52 में हुआ था हेलिस्की में जो हुआ था, इसमें ये नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल किए थे, जो विश्व रिकॉर्ड है। और बात कर लेते हैं अजीत पाल सिंह का। तो ये जो 1975 में भारत जीता था विश्व कप, हॉकी विश्व कप, उस समय ये कप्तान थे। और ध्यानचंद तो थे, इनके नाम पे एक पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका शुरुआत 2002 में किया गया था। ये भी हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। इनका एक बुक का नाम है गोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ एस्टूर्स अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रिंसेप ऑफ एस्टूर्स अवार्ड अमर्त्य सेन को दिया गया। ये प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है, ये पश्चिम बंगाल कलकत्ता के हैं और इनको 1998 में नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और 1999 में भारत रत्न मिल चुका है। और बात कर लेते हैं मदर टेरेसा का। तो इनको, ये भी भारतीय नागरिक है, मतलब इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, लेकिन ये भारत में रहने लगी, इसलिए इनको भारतीय नागरिक माना जाता है। इनको 1979 में नोबेल शांति के क्षेत्र में तथा 1980 में भारत रत्न मिल चुका है। देखिए ये जो मिला है ना उल्टा, पहले नोबेल मिला फिर भारत रत्न, पहले बड़ा पुरस्कार फिर छोटा। ये दोनों के ऊपर कंट्रोवर्सी था इंडिया में भारत रत्न देते समय, कि भारत को आदमी पहचानने नहीं आता है। अब देखते हैं सी एन राव, इनको 2014 में साइंस के क्षेत्र में भारत रत्न मिल चुका है और इन्हीं के साथ सचिन तेंदुलकर का भी मिला था 2014 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सांसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया? तो ये अभी हाल ही में श्रीलंका में पारित किया गया, श्रीलंका के सांसद में। और
ये पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन जो समुद्र से प्राप्त 269 हेक्टेयर ज़मीन है ना, उसे संबंधित है। और इसके तहत सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन के तहत ही। और बात करते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका का 2 कैपिटल है। एक प्रशासनिक कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटा, और एक कमर्शियल कैपिटल है, ये है कोलंबो। और श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे, और जो प्रेसिडेंट है ये है गोताबाया राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। और बात कर लेते हैं म्यांमार का, तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, पूर्वी पड़ोसी देश। यह भारत के 4 राज्य से होकर मिलता है, 4 राज्य से सटा हुआ है। और यहाँ का जो प्रशासक है, इसको प्रेसिडेंट बोलिए, मिंट शू, और ये 1948 में आज़ाद हुआ था। अब बात करते हैं लाओस का। लाओस का कैपिटल है विनतिएन, और यहाँ का प्रेसिडेंट है बोहंग बोरचित। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सी हार्ट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल इसलिए लॉन्च किया कि इसके तहत सशस्त्र बल के सेनाओं को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया जा सके, और अन्य सेवाओं में जैसे थल जल ये सब अन्य सेवाओं में डॉक्टर परामर्श इसी पोर्टल के माध्यम से दे सके। अब बात करते हैं राजनाथ सिंह, तो ये लखनऊ के सांसद है और ये अभी रक्षा मंत्री है, पहले होम मिनिस्टर थे। और नितिन गडकरी जो है सड़क और परिवहन मंत्री है, ये नागपुर के सांसद है। और प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री है, और ये राज्यसभा के सांसद है महाराष्ट्र से। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा का नाम क्या है? अभी 27 मई को इनका पुण्यतिथि था, इसलिए ये बुक चर्चा में आया है। इनके आत्मकथा का नाम है टुवर्ड फ्रीडम। इस बुक को उन्होंने 1933-34 में जेल में लिखा था, और ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री है, 1947 से 64 तक, लगभग 17 साल। और इनको 1955 में भारत रत्न मिल चुका है। ये भी कंट्रोवर्सी है कि भारत रत्न का चुनाव प्रधानमंत्री करता है और खुद अपने आप कर लिया। और बात कर लेते हैं अदर बुक, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की बुक है। इंटरनल इंडिया, ये इंदिरा गांधी का बुक है। ठीक है, थैंक यू।